चीन के विदेश मंत्री वांग यी को अपनी भारत दौरे में खरी खरी सुननी पड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात लगभग 3 घंटे तक चली। वांग यी ने यूक्रेन और अफगानिस्तान को लेकर बात की तो भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की मौजूदगी 1993-96 के समझौते का उल्लंघन है। भारत ने साफ कह दिया कि इसकी वजह से चीन से संबंधों को सामान्य नहीं माना जा सकता। I was very honest in my discussions with Chinese Foreign Minister, especially in conveying our national sentiments on this issue. The frictions and tensions that arise from China's deployment since April 2020 cannot be reconciled with a normal relationship between two neighbors. जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि अप्रैल 2020 के बाद चीनी कार्रवाई से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की चर्चा पर असर पड़ा है, इसलिए सीमा पर उससे पहले की स्थिति को बहाल करना जरूरी है। हालांकि जयशंकर ने कहा है कि सैनिक झड़प के कुछ बिंदुओं पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं और सेनाएं पीछे हटाई गई हैं, लेकिन अब भी इसे पूरी तरह सामान्य नहीं किया जा सकता। I was equally forthcoming that India wants a stable and predictable relationship, but restoration of normalcy will obviously require a restoration of peace and tranquility. If we are both committed to improving our ties, then this commitment must find full expression in ongoing disengagement talks. इससे पहले वांग यी ने सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। वहां भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई, लेकिन अजीत डोभाल ने चीन की यात्रा का निमंत्रण ठुकराते हुए कहा कि इसके लिए तत्काल प्रभाव से पूर्वी लद्दाख सीमा पर सेना हटाने की जरूरत है। लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च को भारत और चीन ने उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का 15वां दौर आयोजित किया था। हालांकि इसका अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकल सका है। वहीं इस्लामिक देशों के संगठन IOC में वांग यी ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत ने नाराजगी जताई थी। वांग यी ने कहा था कि सदस्य मुस्लिम देशों की जम्मू कश्मीर को लेकर चिंता से चीन सहमत है। समझा जा रहा था कि सदस्य मुस्लिम देशों की जम्मू कश्मीर को लेकर चिंता से चीन सहमत है। इस पर भारत की नाराजगी के बाद समझा जा रहा था कि चीनी विदेश मंत्री के दौरा रद्द होने की संभावना है। दरअसल पेंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया। 15 जून 2020 को गालवान घाटी की झड़पों के बाद आमना सामना बढ़ गया। झड़पों में 20 भारतीय सैनिक और अनिर्दिष्ट संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद से भारत के अधिकार क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के लगातार आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।